बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई उसे मनहूस कहता है तो कोई उसे घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। ये परिंदा हमेशा उदास उदास सा क्यों रहता है। जब आप ये हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास क्यों रहता है और ये वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है। तो दोस्तों, हम आपको उसकी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के पास आया और अर्ज़ करने लगा, ए इमाम जाफ़र सादिक, आप बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों पाया जाता है और ये हमेशा उदास उदास क्यों रहता है। जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने ये सुना तो फरमाने लगे, ए शख्स, इस परिंदे को तुम आज जैसा देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, कैसा वाकया, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक फरमाने लगे, ए शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था। जब से करबला का वाकया हुआ है तब से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। हुआ ये कि जब उस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा। जाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, या हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे लिए क्या हुक्म है। उस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ। कल यहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा। तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। इस तरह उस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। उसने अपनी आंखों से देखा हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ। उसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल होते हुए देखा। ये सब देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत पैदा हो गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहां पर इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़े। इसी तरह दोस्तों, उल्लू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, लेकिन लोग आज भी उल्लू को मनहूस समझते हैं और अगर घर के आसपास हो तो सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग उसके बोलने की वजह से अपना घर बार तक छोड़ देते हैं। दोस्तों, याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना जाहलाना सोच है। ये बेचारा तो एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोलता है और याद रखें, इसके बोलने से ना तो आपके घर के ऊपर और ना ही आपके घर वालों के ऊपर कोई परेशानी आती है, चाहे ये रात में बोले या दिन में। आप इन बातों से हमेशा दूर रहें। चले अब आपको उल्लू के बारे में दिलचस्प मालूमात बताते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुल 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में ही बांटा गया है, बार्न उल्लू और ट्रू उल्लू। याद रहे कि चूहे, गुलहरियां, खरगोश, चिड़ियां, कीड़े मकोड़े वगैरह किसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू उनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसीलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलवाता है। आम तौर पर उनकी उम्र 1-2 साल ही होती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आम तौर पर उल्लू अपना घोंसला पेड़ों के खो में बनाते हैं
جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈرات یا ویران عمارتوں، کنوؤں میں بھی گھونسلہ بناتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الو کے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے نچا رہے ہو۔ حالانکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے، وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر کسی ایک جگہ پر ہی بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی نسبت بہت ہلکے ہوتے ہیں اور اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے اڑنے میں بالکل آواز نہیں ہوتی اور یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مختلف ممالک میں الو کے متعلق مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسے برطانیہ میں الو بولنے یا اس کے رونے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں دن رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو کے بولنے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور رونے جیسی آواز غم کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو اچھا مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی پر گھروں میں خوشحالی لانے اور جادو منتر کرنے کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔